डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप लोगों का अपना अखंड प्रताप सिंह एपी सर आपको पढ़ाने आया हूं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक क्या पढ़ाने आया हूं? देयर इज ए नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल। नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल in Maoli village. The length and the breadth of the plot are in ratio of 11:4. 11:4. At the rate of ₹100 per meter, it will cost बिल पंचायत इतना खर्च की। कितना खर्च की? ₹100 पर मीटर कॉस्ट पर पंचायत ने इस प्लाट की फेंसिंग करवाई। क्या करवाई? 4 दीवारी करवाई। कितना लगा? 75,000 रुपीज। कितना लगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? चलिए देख लेते हैं। ये आपकी लेंथ हो गई, ये तो ब्रेथ हो गई। लेंथ 11x, ब्रेथ 4x। ठीक है, आप इतना मान लिए हैं। रेटिंग ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज 100 रुपीज मीटर। रेटिंग ऑफ फेंसिंग 4 दीवारी का 100 रुपए पर मीटर। ठीक है, तो कुल कितना खर्चा आ रहा है? 75,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 75,000 रुपीज। इसका मतलब सीधे सीधे भाग कर लेते हैं। 75,000 रुपए को 100 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कुल कितना आ गया? 750 मीटर आ गया। सीधी सीधी बात हो गई। अब हम सीधे सवाल की बात करते हैं। फेंसिंग 4 दीवारी करवानी है तो किसकी करवानी होती है? बाउंड्री की। किसकी करवानी होती है? बाउंड्री मतलब होता है पेरीमीटर। बाउंड्री मतलब क्या होता है? तो पेरीमीटर। तो आप लिखा लेंगे पहले पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट किस मेथड से? आप सब जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितना है? 11x प्लस ब्रेथ कितना है? 4x। यानी कि 2 इंटू 11 4 जा 44x यानी 88x। 88x इसका क्या हो गया? 88x क्या हो गया इसका? अच्छा सॉरी, लेंथ प्लस ब्रेथ था ना। हाँ यार, 11/4 15x 15 टू जा 30x। सॉरी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 30x हो गया। अब 30x के लंबाई चौड़ाई दोनों हो गई फेंस की। इसके हिसाब से कितना पैसा खर्चा आ रहा है? अभी हमने निकाला था 750 रुपीज। कितना आ रहा था? 750 रुपीज। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर 30x इक्वल टू कितना 750 आ रहा है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 750/30। सिंपली आप इसको समझ लिया है। x की वैल्यू आ गई 75/3 कितना? 25। x की वैल्यू आ गई 25। लेंथ ऑफ ब्रेथ को आप अलग निकाल लीजिए। लेंथ इक्वल टू कितना? 11x 11 इंटू 25। हाउ मच? 25 1 25 25 कैरी 2 25 25 2 27 271 मीटर। सॉरी 5 275 मीटर। ब्रेथ है आपका 4x 4 इंटू 25 यानी कि 100 मीटर। तो ये उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। आके 4 दीवारी की ऊंचाई नहीं है भैया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे। हसन कुछ खरीद रहा है। हसन कुछ खरीद रहा है। हसन क्या खरीद रहा है? 2 kinds ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म।
शर्ट मटेरियल द कॉस्ट ऑफ ₹50 पर मीटर। शर्ट का ₹50 पर मीटर, ठीक है। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ₹90 पर मीटर। ट्राउजर का ₹90 पर मीटर, ठीक है ना। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। 3 मीटर अगर शर्ट के लिए ले रहा है तो इन दैट केस 2 मीटर वो किसके लिए ले रहा है? ट्राउजर के लिए ले रहा है। इतना आप लोग देखते चलिए। He sells the material at 12% and 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। एक को 12% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% के प्रॉफिट पर वो बेच भी रहा है। ध्यान देना, हिज टोटल सेल इज 36,000 रुपीज। और कितना बेच डाला वो? 36,000 रुपीज का उसने बेच डाला। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिल ही बाई? उसने कितना जो है 600 मैंने खा लिया, आदत है, ठीक है। तो लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउजर एंड 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल बी बॉट बाय हिम। मान लेते हैं लेट 3x लेट पहले ट्राउजर लेते 2x मीटर ऑफ ट्राउजर एंड 3x मीटर एंड 3x मीटर क्या आप शर्ट मटेरियल ये केवल आपके समझने के लिए है। आप शर्ट मटेरियल बी बॉट बाय हिम, बी बॉट बाय हिम। तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर इज कितना? 50 रुपए के हिसाब से। तो ₹50 आप लगाएंगे सेलिंग प्राइस अलग अलग। किसका किसका? आप शर्ट मटेरियल एंड 3x मीटर पर मीटर के हिसाब से, कितना लगेगा आपका? आपका आया था सर ₹50 प्लस कितना? 50 इंटू 12/100 इक्वल टू रुपीज कितना? 56 ₹56। अगर पर मीटर ₹50 पर रहा है तो आपको कितना हो जाएगा? 50 इंटू 12/100, 50 टू 100, 2 6 12, तो ₹50 प्लस ₹6, 56 उसका कमीशन काट के हो गया। आइए और कमीशन देते हैं उसको। सेम ऐसे किसको करेंगे? क्योंकि 12% ले रहा था, अभी कितना परसेंट ले रहा है? 10% ले रहा है। किस पर? इस पर। सेम यही चीज आप उतारेंगे, शर्ट के स्थान पर कर देंगे ट्राउजर, ठीक है। ट्राउजर कैसे कर रहा है? ₹90 तो है ही, ₹90 तो है ही, प्लस उसी 90 रुपीज का 10% कमीशन भी खा रहा है, 10% कमीशन भी खा रहा है। तो 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 90 इंटू 9 इक्वल टू ₹99। अब ये देखिए ₹56 और ₹99, दो आंकड़े आपके साफ हो गए। अभी क्या करना है हमको? कितना बेचा? टोटल सेल कितना हुआ है? टोटल सेल हुआ है उसका ₹36,600। फिर लगता है 600 हमारे पड़ोसी ले गए, नहीं मैं बचा के रखा हूं। इतना हो गया ना। अब
क्या रेशियो था? अगर 2 मीटर खरीद रहा है ट्राउजर के लिए तो 2 मीटर 3 मीटर खरीदना पड़ रहा है शर्ट के लिए। तो ऐसे में तो इनका अलग अलग कर लेते हैं। 2 इंटू कितना, कितना आया था 99, यही हो रहा था ना। एक के हिसाब में 2 इंटू 99 2x इंटू 99 और दूसरे के हिसाब में 3x इंटू कितना 56। इतने को जोड़ने के बाद उनका कितना बन रहा है 36,600 36,600। तो 2x इंटू 99 कितना हो जाएगा आपका 198x प्लस 56 इंटू 3 168x इज इक्वल टू 36,600,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 366x इज इक्वल टू 36600। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36600 अपॉन 366। इससे ये हो गया 100 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना है 2x है। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल 2x यानी 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। आपका झाल हुआ समाप्त। ओके, अब आपके पास बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपकी समझ में आ गया। एक नजर में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 10 क्या कह रहे हैं। Half of the herd of deer are grazing in the field and therefore of remaining are playing nearby. ठीक है, the rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फटाफट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो हाफ ऑफ हर्ड, पहले मान लेते हैं टोटल डियर कितने हैं। टोटल डियर कितने हैं टोटल डियर कितने हैं x। तो क्या कर रहा है ग्रेजिंग कितने x/2 कितने ग्रेज कर रहे हैं x/2। प्लेइंग कितने कर रहे हैं एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब इसका भी 3/4 x/2 का 3/4 क्या कर रहे हैं प्लेइंग नियर बाई, पास में खेल रहे हैं। यानी एक ये बाकी जो 9 है वो क्या एक ग्रेजिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग, ये क्या कर रहे हैं प्लेइंग, ये क्या कर रहे हैं रेस्ट। तो ये टोटल नंबर ऑफ x इक्वल टू इतना ही हो गया। तो क्या करेंगे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x अपॉन 8 कितना दे गए 3x अपॉन 8 इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x अपॉन 8 कैसे 3x 4 2 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल कितनी भेड़ें हैं सर x/2 प्लस 3x/8 कितनी आराम कर रही है 9। तो कुल कितने बराबर है खुद x के बराबर है, खुद ही x के बराबर है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं 1 लेते हैं इनका LCM। LCM कैसे लेंगे ये 8 हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 8 जा 8 हुआ तो 9 8 जा 72 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया। क्योंकि 2 4 जा 8 हुआ है तो 4x से 4x हो गया इज इक्वल टू कितना x के। चलो 4 3 7x प्लस 72 इज इक्वल टू कितना 8 देता जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x के। ठीक है, अब चूंकि 8 2 4 जा 8 4 2 जा 8 और x इधर आ गया
तो अब आपका आ जाएगा कितना 437x 8x प्लस 72, 7x रहने देते हैं, इधर आएगा -8x, इधर जाएगा -72, घबराइए मत। -x इक्वल टू -72, दोनों साइड माइनस से माइनस हो जाता है कैंसल। तो कुल कितने हिरन चल रहे थे? 72 हिरन चल रहे थे आराम से। ओके, दो छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। चलिए आप लोग उसको भी देख लीजिए फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग बाकी चीजें करना सीख गए हैं, लेफ्ट वेट करना सीख गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन 9 कर रहा है आपका, क्वेश्चन 9 कर रहा है आपका, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन द ग्रैंड डॉटर। हम मान लेते हैं ग्रैंड डॉटर x, ग्रैंड डॉटर कितना x, तो ग्रैंड पापा कितने हो गए 10 टाइम 10x। फिर कह रहा है ही इज ऑल्सो A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. लो, एक तो x हो गया, दूसरा 54 ईयर ओल्डर भी है, यानी कि दादाजी का 10x हम करें और उसका नतनी का x, उसके बाद भी कितना ज्यादा है 54 ज्यादा है। तो 10x माइनस x इक्वल टू 54, 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 बाई 9, यानी x इक्वल टू 6 ईयर। तो लड़की कितनी साल की हो गई 6 ईयर की हो गई। दादाजी कितने साल के हो गए 10x, 10 इंटू 6 60 ईयर। कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस चैप्टर का रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 10 कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। मान लेते हैं बेटे की एज x वर्ष है, सन कितना है x वर्ष, अमन कितना हो गया 3 टाइम, यानी कि 3x। 10 ईयर ऑल्सो ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज। तो क्या रहा है कि लेट दैट बी अमन ऑफ अमन सन x और उसका 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या x माइनस 10 5 ईयर, 10 ईयर पहले x माइनस 10 इंटू 5, तो किसके हिसाब से अमन की एज का 10 ईयर माइनस करने पे दोनों का 5 टाइम का बैलेंस होता है। तो 5x माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10। तो 5x ये माइनस 10 आ गया, 3x माइनस 10 माइनस 50 जाएगा प्लस 50, कितना बचा 2x, यहां कितना बचा 40, x इक्वल टू कितना आ गया 40 बाई 2 यानी 20, x इक्वल टू 20 ईयर, x इक्वल टू 20 ईयर। तो सन हो गया 20 ईयर का और फादर हो गए 60 ईयर के। तो आप लिख देंगे सन x 20 ईयर, अमन कितना 3x 3 इंटू या 20 इंटू 3 इक्वल टू 60 ईयर। ओके, आई होप कि आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर सचमुच समझ में आ गया तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।